ओके, मिडुला का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मिडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन पढ़ाया था। इसका मतलब ऐसा है कि जो ब्रेन से निकले हुए जो एक्सॉन्स होते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट कुछ सेंसेशन लेके जाते हैं, वो मिडुला के लोअर पार्ट में क्रॉस होते हैं। उसको आपने पिरामिडल डिक्सेशन नाम दिया था। वहाँ से आपने टीएस लेके मिडुला का ये सेक्शन देखा था, जिसमें आपको 75% फाइबर क्रॉस होते हुए दिखे, 20% फाइबर आर नॉट क्रॉस एंड 5% फाइबर आर नॉट क्रॉस बट रिमेन विथ क्रॉस फाइबर। और हमने एक क्वेश्चन पूछ के रखा था आपको कि जो बॉडी से सेंसेशन ऊपर लेके जा रहे हैं ब्रेन के पास, वो सेंसेशन लेके जाने वाले जो भी फाइबर्स होते हैं, जो भी फाइबर्स ट्रैक्ट बनाते हैं, उनको असेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं या सेंसरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो भगवान ने जब बॉडी बनाई तब ब्रेन से नीचे जाने वाले फाइबर को क्रॉस किया, तो बॉडी से ऊपर जाने वाले फाइबर को भी क्रॉस करने का काम पड़ेगा क्या, ये हमारा क्वेश्चन था। मतलब पिरामिडल डिक्सेशन जैसा होता है वैसा सेंसरी डिक्सेशन भी मिडुला में रहेगा क्या? यस और नो, इसमें आपको आंसर देना है। लवकर फास्ट में आंसर दो। यस होएगा, होइल, यस, नो, यस, यस, यस और नो, यस, नो, पीछे यस, किसी का नो। अब जिन्होंने यस आंसर दिया उन्होंने क्या सोचा, और जिन्होंने नो आंसर दिया, पहले नो वालों का देख लेते अपन। नो वालों ने क्या क्या सोच के बताया कि सेंसरी डिक्सेशन नहीं होएगा? क्या सोच के बताया? बोलो बेटा। सेंसेशन मतलब पेरिफेरल पार्ट का सेंसेशन, ब्रेन की तरफ जाने वाले सेंसेशन की प्रोसेस फास्ट होती है, और ब्रेन से नीचे जाने वाले सेंसेशन स्लो होते हैं। बट यस, तो क्रॉस नहीं होंगे शायद। अच्छा, जिनका जिनका यस आंसर है उन्होंने क्या सोचा, जल्दी बोलो। हाँ, क्यों? मोटर क्रॉस होते हैं तो सेंसरी भी क्रॉस होंगे, लेकिन क्यों? समझा, लेकिन बोलते नहीं आ रहा। देखो, जो बच्चे बैच में नो वाले हैं वो सबके सब गलत है। ऐसा सोचो ना, आप आपके बॉडी पे रियलाइज करो कि समझो यहाँ पे मॉस्किटो बाइट हो गया। अब यहाँ पे मॉस्किटो बाइट हुआ तो ये मॉस्किटो बाइट का सेंसेशन सेंसरी फाइबर लेंगे, और सेंसरी फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में ये साइड से जाएंगे। अगर सेंसरी फाइबर क्रॉस नहीं हुए, वो सेम साइड में पहुँच गए, तो ये ब्रेन एक्शन लेगा। तो ये ब्रेन एक्शन लेगा तो मच्छर इधर मरेगा। यस और नो, बराबर है ना? मतलब जाने वाले फाइबर भी 100% क्रॉस होंगे। मतलब मिडुला के लोअर पार्ट में पिरामिडल डिक्सेशन होता है, उसके थोड़ा ऊपर सेंसरी डिक्सेशन भी होता है। इसलिए लिखते समय आपको अब दूसरा हेडिंग लिखना है, ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मिडुला पासिंग थ्रू सेंसरी डिक्सेशन। बस इतना वर्ड चेंज करना है, और सेम ऐसा का ऐसा ही लिख डालना है।
मेरे नोट्स में मैंने एक सेंटेंस दिया है कि ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू सेंसरी डिस्कसेशन, और उसके नीचे एज अबाउ। ऐसा आप एग्जाम में नहीं लिखना, आपने फिर से अटेंड करना। व्हाइट मैटर में ये फाइबर क्रॉस होते, देखो ये लिखते समय मैंने मोटर और सेंसरी का वर्ड कहीं पे नहीं यूज किया, इसलिए आप ऐसा का ऐसा ही फिर से लिख सकते हो। इसका मतलब आपका सेकंड ट्रांसफर सेक्शंस हो गया, मतलब 4 मार्क का पिरामिडल डिस्कसेशन का, 4 मार्क का सेंसरी डिस्कसेशन। अब आखिरी के 4 मार्क का ट्रांसफर सेक्शन लेना है आपको मेडुला के ऊपर के साइड से, लेकिन यहाँ पे पीछे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल आएगा। मतलब ये जो डायग्राम हमने निकाली, ये डायग्राम में आपको पीछे के साइड में ऐसा फ्लोर का फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगा, पीछे के साइड। यस और नो? तो अभी आपको वो डायग्राम हमको आपको निकाल के बताना है। तो अभी ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नहीं। अभी इसके बाद का टॉपिक है ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें डायग्राम्स आपको थोड़ी अलग आएगी, क्योंकि पीछे के साइड में आपको बहुत बड़ा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल दिखेगा। तो ये आपका फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का डिप्रेशन दिखेगा पीछे के साइड में। ये पोस्टेरोलैटरल सर्कल दिखेगी, ये ऑलिवरी न्यूक्लियस दिखेगा, और यहाँ पे आपको पिरामिड दिखेगा। समझा है कि नहीं? ये बल्कि और भी बड़ा निकाले तो भी चलता है, क्योंकि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा ही होता है। ये ओके। तो मेडुला के अपर पार्ट में जहां पे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, वहां पे अगर ट्रांसफर सेक्शन लिया तो वहां का सेंट्रल यस शेपेड ग्रे मैटर ट्रायंगुलर हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं बची। और ये जो 2 न्यूक्लियस सेपरेट होने का सोच रहे थे, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस इज द कलेक्शन ऑफ साइटॉन। अब यहाँ पे समझो 1000 साइटॉन के कलेक्शन है, जिससे न्यूक्लियस ग्रासिलिस बना, ये वाला। ये न्यूक्लियस क्यूनेटस, ये 2 न्यूक्लियस मेडुला में आपको यहाँ पे मिलते हैं, और सेंट्रल ग्रे मैटर एकदम छोटा हुआ हुआ दिखता है। न्यूक्लियस ग्रासिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस कंप्लीट सेपरेट हुए हुए दिखते हैं। अब ये एक न्यूक्लियस में 1000 साइटॉन हैं, तो उनके 1000 एक्सॉन तो होंगे ही। मतलब हम ये न्यूक्लियस में से 1000 एक्सॉन्स नीचे आते हुए बताएंगे। ये 1000 एक्सॉन्स है, ये भी 1000 एक्सॉन्स है, और इधर भी 1000 एक्सॉन्स आएंगे, ये भी 1000 एक्सॉन्स आएंगे। और दोनों भी एक्सॉन्स आजू बाजू से आके बीच के पार्ट में एक में पे ओवरलैप होके दोनों भी साइड से आए हुए, मीडियल साइड में आए हुए, इसलिए ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरामीडियन बैंड। ब्लू कलर से लिखा मतलब व्हाइट मैटर, पैरामीडियन बैंड। और ये 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ग्रासिलिस है और न्यूक्लियस क्यूनेटस है। डायग्राम में जो ब्लू कलर से दिख रहा वो व्हाइट कलर का है, जो लाल कलर से दिख रहा वो ग्रे कलर का है। और इसमें आपको क्या दिखेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आपको 8 नर न्यूक्लियस, 9th नर न्यूक्लियस, 10th नर न्यूक्लियस, 11th नर न्यूक्लियस, 12th नर न्यूक्लियस, 8 नर न्यूक्लियस, 9th नर न्यूक्लियस, 10th नर न्यूक्लियस, 11th नर न्यूक्लियस, 12th नर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब ग्रे मैटर है। और यहां से आपकी 8 नर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, मतलब व्हाइट मैटर।
10th nerve, 11th nerve, 12th nerve, 11th nerve, 12th nerve, 8th nerve, 9th nerve, 10th nerve, 11th nerve, 12th nerve. मतलब नर्व आपको व्हाइट मैटर में लिखना है, उनके न्यूक्लियस आपको ग्रे मैटर में लिखना है। समझा? ओके, देखो अभी ग्रे मैटर का कलेक्शन पहले कर लेते हैं अपन। सेंट्रल ग्रे मैटर रिड्यूस इन साइज। सेंट्रल ग्रे मैटर की साइज छोटी हुई हुई दिखती है। ये पहला टॉपिक। न्यूक्लियस ग्रैसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। दूसरा टॉपिक, एंड न्यूक्लियस ऑफ 8th nerve, 9th nerve, 10th nerve, 11th nerve and 12th nerve are seen at this level. ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है। उसके बाद व्हाइट मैटर में क्या दिखा? ऑल द एक्सॉन्स arises from nucleus gracilis and nucleus cuneatus join in the center to form a paramedian band. To form a paramedian band. ये एंड दूसरा टॉपिक क्या दिखेगा? 8th nerve, 9th nerve, 10th nerve, 11th nerve and 12th nerve are seen at this लेवल। यहां पे न्यूक्लियस ऑफ 8th 9th 10th है, वो ग्रे मैटर का पार्ट है। यहां पे नर्व का पार्ट है, नर्व है। समझा? मतलब ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल, ये थोड़ा अलग है क्योंकि पीछे से 4th वेंट्रिकल का फ्लोर आया, इसलिए मेडुला की साइज भी चेंज हो गई, सेंट्रल ग्रे मैटर भी रिड्यूस हो गया और वहां पे आपको पांचों भी नर्व के न्यूक्लियस भी दिखेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ मेडुला। तो आपने ब्लड सप्लाई के लिए सर्कल ऑफ विलिक्स पढ़ा है। हमने तब भी बताया था कि अब इसके बाद हम कोई भी ब्रेन के पार्ट का ब्लड सप्लाई नहीं बताएंगे क्योंकि सब ब्लड सप्लाई उसमें आया था। वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेस थी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी। मतलब medullary artery is the medullary artery is the branch of vertebral artery which supply the blood to the medulla oblongata. ओके। और फंक्शन मेडुला में अगर वेगस नर्व है तो कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, डायफ्राम का सेंटर है, डायफ्राम मतलब रेस्पिरेशन का ही सेंटर है, और स्टमक का सेंसेशन है मतलब डाइजेशन का भी सेंटर है। इसलिए मेडुला को टच भी अगर होता है, वेगस नर्व को टच भी होता है, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इनहिबिट्स द हार्ट रेट, मतलब हार्ट एकदम कम हो जाता है, हार्ट की एक्शन स्लो हो जाती है। मेडुला को टच हुआ मतलब हार्ट बंदिश हुआ, ऐसा समझ लेना। हमने स्पाइनल कॉर्ड में बताया था आपको हैंगिंग के प्रकार कौन से रहते और हैंगिंग के इसमें आदमी क्यों मरता है, ये मैंने बताया था आपको। इसलिए पहले फंक्शंस ऑफ मेडुला में डाइजेस्टिव सेंटर है, कार्डियक सेंटर है और रेस्पिरेटरी सेंटर है।
इसलिए ये सेंटर, इसके फंक्शन पहले लिखने के बाद अप्लाइड ऑटोमेटिक हो जाती है कि मेडुला को प्रॉब्लम हुआ तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और डाइजेशन के अपोजिट हुआ पेरिस्टालसिस मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम है तो असेंडिंग डायरेक्शन हुई तो उसको आप वोमिटिंग बोलते हैं। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब वोमिटिंग है, मतलब वोमिटिंग, वॉलप्टियस वोमिटिंग नाम का टॉपिक हमने बताया था, जोर से स्पीड से वोमिटिंग आती है। देखो वोमिटिंग के बहुत कॉज होते हैं, तो जीआईटी कॉज जितना भी रहता, समझो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है या एसिडिटी है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या इंडाइजेशन है, तो जब भी आपको वोमिटिंग आती है तो वोमिटिंग के सेंसेशन पहले आपको आते हैं कि आपको मसलाहट होएगी, मतलब नौशिया रहेगा, बहुत सारा मुंह में सलाइवेशन होएगा, बराबर है। फिर आप वोमिटिंग की पोजीशन ले तक के आप वोमिटिंग कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो गाड़ी रोकने के लिए बोलते हो, गाड़ी साइड में खड़ी होए तक के फिर आप उतरते हो, उतरने के बाद में वहाँ पे जाने के बाद फिर वोमिट करते हो। मतलब वोमिटिंग कुछ लेवल तक के वॉलंटरी होती है, लेकिन वो वोमिटिंग जीआईटी ओरिजिन है तो जो आदमी को इंट्राक्रेनियल कोई प्रॉब्लम है, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, उसमें जो वोमिटिंग होती है वो वोमिटिंग में 1 सेकंड पहले भी पेशेंट को पता नहीं रहता कि मैं वोमिट करने वाला हूँ, एकदम फास्ट वोमिट कर देता है, उसको वॉलप्टियस वोमिटिंग बोलते हैं। और जो आपके जीआईटी प्रॉब्लम की जो वोमिटिंग होती है, वो वोमिटिंग जब पेशेंट करता है तो जो वोमिटस होता है वो बॉडी के बहुत दूर नहीं फेंका जाता, बॉडी के नज़दीक गिरता है। कभी कभी वोमिटिंग होने के बाद अपने पैर भी भर जाते हैं, पैर पे भी उसके कुछ ना कुछ ड्रॉप्स उठे हैं। वॉलप्टियस वोमिटिंग ऐसी नहीं रहती, वॉलप्टियस वोमिटिंग एकदम 1-2 फुट सामने फेंकी जाती है। तो वोमिटिंग किस किस्म की है उस पर से भी आप पेशेंट के बॉडी की इटियोलॉजी ढूंढ सकते हो। वॉलप्टियस वोमिटिंग है, विदाउट एनी सेंसेशन वोमिटिंग होती है, पेशेंट वोमिट कंट्रोल भी नहीं कर सकता, उसको पता भी नहीं चलती कि मैं वोमिट कर रहा, तो वो कंडीशन में आप इंट्राक्रेनियल उसके तरफ डाउट कर सकते हो। और वो जो सेंटर होता है वो मेडुला में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, डाइजेस्टिव सेंटर, कार्डियक सेंटर, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द मेडुला। देयरफॉर मेडुला को कुछ भी डैमेज हुआ तो ये तीनों भी वाइटल सेंटर ही है, कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी। पूरी दुनिया हार्ट अटैक से परेशान है, इसका मतलब अप्लाइड में जितना उतना लिख सकते हो। मेडुला में कुछ प्रॉब्लम है तो बल्बर पैरालिसिस, और वहाँ पे पूरे फाइबर बॉडी के ट्रैफिक क्रॉस हो रही, मतलब अपन सीधे रास्ते से जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, अपन रास्ता क्रॉस कर रहे तो जल्दी से जल्दी उड़ सकता आदमी, मतलब वहाँ पे पूरे बॉडी के फाइबर क्रॉस हो रहे। पिरामिडल डिकसेशन इज ऑल्सो देयर एंड सेंसरी डिकसेशन इज ऑल्सो देयर। तो ये बातें थोड़ा समझ के अप्लाइड लिखे तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपका ब्रेन का पहला टॉपिक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो हुआ। अब इसके बाद हम चाहे तो पॉन्स भी पढ़ा सकते, चाहे तो सेरेबेलम भी पढ़ा सकते, लेकिन हम पॉन्स पहले पढ़ाएंगे, तब तक के सेरेबेलम के आपने जो याद करने के टॉपिक है वो प्रिपेयर करके रहना। हम हर एक को पूछेंगे, एक दिन हमने पूरा आपको सेरेबेलम के पूरे टॉपिक याद करने के लिए बोले थे कि हर्मिस के 9 पार्ट होते हैं, लिंग्यूला, सेंट्रल लोब्यूल, कुलमेन, डिक्लायू, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड, यूहुला, नोड्यूल। हर्मिस के 9 पार्ट, ईच सेरेबेलर हेमिस्फीयर के 8 पार्ट होते हैं। अला, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, सिंपल लोब्यूल, सुपेरियर सेमिलुनार लोब्यूल, इंफेरियर सेमिलुनार लोब्यूल, बायवेंट्रल लोब्यूल, टॉन्सिल, फ्लॉक्यूलस। सेरेबेलम के 4 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबेसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस, न्यूक्लियस फास्टिजाई। कुछ बच्चों के मुंह भी नहीं खुल रहे। 4 न्यूक्लियस होते हैं, 3 पेडंकल होते हैं, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडल सेरेबेलर पेडंकल, इंफेरियर सेरेबेलर पेडंकल। बाद में और एक वर्ड याद करके लिया था, वैलिकुलाई, अर्बोर वाइटाई एंड एम्ब्रियोजेनेटिकली सेरेबेलम के 3 पार्ट होते हैं, आर्चियो सेरेबेलम, पैलियो सेरेबेलम एंड नियो सेरेबेलम। ये अगर तुम याद करके आएंगे तो विदिन 10 मिनट्स
आपका सेरेबेलम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये याद करके आए यही सेरेबेलम है। सिर्फ डेफिनेशन, पोजीशन, एक्सटर्नल फीचर हमको पढ़ाना है, बाकी उसके पार्ट्स आपको याद करके आना है। ओके, समझा?